फारुखसियर के शासन काल में बिहार शहजादा मिर्जा अहमद को नाम मात्र का अधिकार दिया गया और बिहार के नाजिम शुजाउद्दीन को उसका सहायक नियुक्त किया गया। निजामुद्दीन ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नवाब अलवर्दी खां को उपनवाब और नायाब नियुक्त किया। मार्च 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद अलवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में शुजाउद्दीन के राजवंशों को हराया तथा 1740 ईस्वी में उसने मुर्शिद कुली खां के वंशज सरफराज खां को विस्थापित कर बंगाल में भी प्रत्यक्ष अधिकार कर लिया। बिहार में प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के पश्चात अलवर्दी खां ने अपने पोते सिराजुद्दौला को बिहार का नाम मात्र का उपनवाब बनाया। सिराजुद्दौला द्वारा अलवर्दी खां के खिलाफ किया गया विद्रोह वहां के तत्कालीन दीवान राजा जानकी राम के द्वारा विफल कर दिया गया। अलवर्दी खां को 1733 ईस्वी में बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। राजा जानकी राम के पश्चात राजा नारायण को बिहार का दीवान बनाया गया। अलवर्दी खां की 1756 ईस्वी में मृत्यु हो गई तथा सिराजुद्दौला बिहार का नवाब बना। सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी और विरोधियों में प्रमुख थे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, चचेरा भाई, सिराज की मौसी घसीटी बेगम तथा उसका सेनापति मीर जाफर अलवर्दी खां का दामाद आदि। अपने विरोधियों के दमन के क्रम में सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम को बंदी बना लिया तथा मीर जाफर के स्थान पर मीर मदान को सेनापति नियुक्त किया। अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में सिराज ने शौकत को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर बिहार के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बीच ऐतिहासिक प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई और कंपनी का नेतृत्व कर रहे लॉर्ड क्लाइव की जीत हुई। प्लासी के युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया और उसके साथ पटना आया। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर के पुत्र मीरन को बिहार का उपनवाब नियुक्त किया, लेकिन वह नाम मात्र का प्रशासक था, जबकि वास्तविक सत्ता बिहार के नायाब नाजिब राजा राम नारायण के हाथों में थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 2 उपदीवान नियुक्त किए। इसमें बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान तथा बिहार के लिए सिताब राय थे। अली गौहर शाह आलम द्वितीय ने 1760 ईस्वी में पटना में डेरा डाला, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे मार भगाया। अली गौहर का बिहार अभियान 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार के लिए अंग्रेजों का सहयोग लिया। पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में अली गौहर का राज्याभिषेक हुआ। 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की। 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना के साथ मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भगोड़े मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना की मुठभेड़ बक्सर में हुई, जो इतिहास में बक्सर युद्ध के नाम से जाना जाता है। सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज की सेना ने 3 शासकों की संयुक्त सेना को पराजित किया। बक्सर युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी व लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में द्वैत शासन लागू किया। सर लियोनिल कार्टिस को द्वैत शासक का जनक कहा जाता है। इस समय बिहार का प्रशासक मिर्जा मोहम्मद कजीम खां मीर जाफर का भाई के पास था तथा इसकी सहायता के लिए एक उप सूबेदार धीरज नारायण राजा राम नारायण का भाई था। क्लाइव ने सितंबर 1765 ईस्वी में कजीम खां को पद से हटाकर उसके स्थान पर धीरज नारायण को नियुक्त किया। राजा राम नारायण और राजा सिताब राय बिहार के महत्वपूर्ण उप प्रांतियों में से थे। पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री व्यापारिक केंद्र के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य 1766 ईस्वी में
नियुक्त किया। धीरज नारायण को 1767 ईस्वी में हटाकर सीताव राय को कंपनी का नायब दीवान बनाया गया तथा थॉमस रम्बोल्ट को पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में बिहार के सोडा व्यापार पर डच व्यापारियों का प्रभुत्व था। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली हुगली के राजमार्ग से पटना आए। पुर्तगाली अपने साथ मसाला, चीनी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि लेकर आते थे तथा वे पटना में सूती वस्त्र ले जाते थे। डच कंपनी की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई थी। डच फैक्ट्री वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से की इमारत थी। जॉब चार्नोक को 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया तथा इस पद पर 1680 ईस्वी तक रहा। सर जॉन मार्शल ने इस दौरान जॉब चार्नोक के अधीन कार्य किया। बिहार के सूबेदार आइस्ता खां द्वारा 1680 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगाने से क्षुब्ध होकर जॉब चार्नोक ने हुगली शहर को 1686 ईस्वी में लूट लिया। फारूक सियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए 1717 ईस्वी में पुनः स्वतंत्रता प्रदान कर दी। पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1718 ईस्वी में पुनः खोल दिया और इस दौरान कंपनी ने व्यापार में घूसखोरी का प्रथा को आरंभ किया। नवाब अलवर्दी खां के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री 1750 ईस्वी में पुनः बंद कर दी गई, लेकिन हॉलवेल के प्रयास करके 1755 ईस्वी में पटना फैक्ट्री को पुनः खोल दिया गया। बिहार में यूरोपीय कंपनी की स्थापना। पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापना वर्ष 17वीं सदी पूर्वार्ध। उत्पाद सूती वस्त्र। कंपनी का नाम डच फैक्ट्री। स्थापना वर्ष 1632। उत्पाद अनाज, सोरे, सूती वस्त्र। कंपनी का नाम ब्रिटिश फैक्ट्री। स्थापना वर्ष 1651। उत्पाद नील, सूती वस्त्र इत्यादि। कंपनी का नाम डेन फैक्ट्री। स्थापना वर्ष 1774। उत्पाद सूती वस्त्र। बिहार के सूबेदार सैयद हुसैन अली खां एवं उसका भाई अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, जो शासक निर्माता के रूप में प्रसिद्ध थे। 1763 ईस्वी को मीर कासिम ने पटना में गिरफ्तार 148 कैदियों, जिसमें पटना के अंग्रेजी एजेंट एलिस भी था, की हत्या करवा दी। यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से विख्यात है। जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद का गठन किया गया। 1770 ईस्वी में बिहार की पूर्णिया जिला सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। सर जॉन शोर के स्थायी बंदोबस्त को बिहार में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया। जब बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया तो उसके बाद बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नायब नाजिम अथवा उप प्रांतपति का पद बनाया गया। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने सीताव राय को अपदस्थ कर उसके पुत्र कल्याण सिंह को रयान की उपाधि प्रदान की। 1770 ईस्वी के बाद 1783 ईस्वी में पुनः बिहार में अकाल पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए और अनाज भंडारण के लिए पटना गोलघर का निर्माण हुआ। बिहार में जनजातीय विद्रोह। बिहार में जनजातीय क्षेत्रों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई चुनौतियां संगठित हुई, कुछ ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के बीच में तो कुछ उसकी स्थापना के पश्चात। ब्रिटिश सत्ता का दक्षिण बिहार, जो अब झारखंड में है, के पठारी क्षेत्र में विस्तार 1765 ईस्वी के बाद आरंभ हुआ। इसके फलस्वरूप स्थानीय जनजातियों में विरोध की भावना जगी। उन्हें अपनी संस्कृति और आर्थिक स्थिति के विनाश की संभावना नजर आने लगी। नव आगंतुकों, जिन्हें दीकू कहा गया, के विरुद्ध उसमें विरोधी भावना बनी। जनजातियों में एक के बाद एक कई विद्रोहों के द्वारा अपने शौर्य, बलिदान एवं राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया और समय समय पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाते रहे।
प्रमुख जनजातीय विद्रोह। नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक हुआ है। नोनिया विद्रोह बिहार के मुख्य सोडा और सोडा उत्पादक केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। तमाड़ विद्रोह 1789 से लेकर 1794 ईस्वी तक। छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जो 1794 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया। चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी तक। यह विद्रोह पलामू शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने किया। अंग्रेजों ने 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को पकड़कर फांसी की सजा दे दी। कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832 ईस्वी तक। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ यह विद्रोह भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विद्रोह था। वास्तव में यह विद्रोह मुंडों का विद्रोह था, जिसमें हो, उराव एवं अन्य जनजातियों के लोग शामिल थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह का प्रमुख नेता बुधो भगत, बिंदराय, सिंगराय एवं सुरगा मुंडा थे। भूमिज विद्रोह 1832 से लेकर 1833 ईस्वी तक। यह विद्रोह बीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी लगान व्यवस्था थी। इसका प्रभाव बीरभूम और सिंहभूम दोनों के क्षेत्रों में था। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1856 तक। संथाल आदिवासियों का यह विद्रोह भागलपुर जिला के राजमहल के भगनी डीह से 30 जून 1855 को आरंभ हुआ। संथाल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के बर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर तक था। इस विद्रोह का नेता सिद्धू, कानू, चांद और भैरव थे। ये चारों सहोदर भाई थे। इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया था। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में। यह विद्रोह 1857 ईस्वी के एक साल पूर्व मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा के लिए किया गया था। यहाँ प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल के जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ के कैदियों ने विद्रोह कर दिया और इसे लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर 1901 तक। यह आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक बिरसा मुंडा था। यह आंदोलन 2 चरणों में चला, 1858 से लेकर 1895 एवं 1895 से लेकर 1901 तक। बिरसा मुंडा के पहले विद्रोह को सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था। यह आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया। 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर में बिरसा को गिरफ्तार किया गया और 2 साल की सजा दी गई, लेकिन 9 जून 1901 को रांची कारागार में हैजा रोग के कारण इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ अब बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। बिरसा मुंडा के अनुयायी को बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा का अवतार मानते थे। वर्तमान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। ताना भगत आंदोलन 1914। इस आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम में हुआ था। यह उराव जनजातियों द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन था। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में क्रुक धर्म, उराव का मूल धर्म के नाम से जाना गया। इस आंदोलन का प्रमुख नेता जतरा भगत थे। उसने उराव में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया और सिर्फ धर्मेश की आराधना पर बल दिया। साथ ही पशु बलि, मांस, मदिरा एवं कुरीतियों के त्याग पर भी बल दिया। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। उसने दीकुओं के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिसमें 1916 में उन्हें जेल की कैद कर दिया गया। प्रायः आदिवासियों में जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही रूप माना जाता है। प्रमुख जनजातीय आंदोलन 1800 से लेकर 1802 ईस्वी तक। चेरो विद्रोह। इसके नेता भूषण सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राम बख्श सिंह। 1831 से 1832। कोल विद्रोह। बुधो भगत, बिंदराय, सिंगराय, सुरगा मुंडा। 1832 से 1833। भूमिज विद्रोह। गंगा नारायण सिंह। 1855 से 1856। संथाल विद्रोह। सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। 1874। खरवाड़ आंदोलन। भागीरथ मांझी। 1899 से 1900। मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा।
1914 ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत। संताल विद्रोह जमींदार एवं साहूकार के खिलाफ आंदोलन था। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथालों की थी। संथाल विद्रोह का प्रभाव भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक विस्तृत था, जिसमें दामिन एको पहाड़ियों के नाम से जाना जाता था। सफाहोर आंदोलन का आरंभ 1870 ईस्वी में हुआ था। इसके जन्मदाता बाबा भागीरथ मांझी थे। जमींदार द्वारा कृषकों से मांगे गए बेगार एवं अवैध उपकर को बेथी नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से लेकर अंग्रेज से स्वतंत्रता दिलाने में बिहार की भागीदारी हमेशा रही है। चाहे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन हो अथवा विशुद्ध संवैधानिक संघर्ष, उग्र क्रांतिकारी विस्फोट हो या फिर महात्मा गांधी के अनुप्रेरक नेतृत्व में सत्याग्रह, इन सभी में बिहार का महान योगदान रहा है। 1857 का विद्रोह और बिहार। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद प्रथम सशक्त जन आंदोलन 1857 का विद्रोह था। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और सशस्त्र विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर छावनी में हुआ था। इसका व्यापक रूप से आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुआ। इसका बिहार में भी व्यापक प्रभाव पड़ा। 3 जुलाई 1857 को पटना में व्यापक विद्रोह एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में आरंभ हुआ। बिहार में अफीम व्यापार के एजेंट लॉयल ने इस विद्रोह को दबाना चाहा, लेकिन अपने सैनिकों के साथ मारा गया। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह के दमन का कठोर उपाय दिए। 4 जुलाई को संपूर्ण पटना नगर की तलाशी हुई और सरकार के स्थानीय अधिकारी ने अन्य दमनात्मक कार्यवाही की। इसमें पीर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले 19 जून को टेलर ने पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमान मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और नाइजुल हक को धोखे से बंदी बना लिया था। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी कुछ अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोही सैनिक ने हत्या कर दी। 25 जुलाई 1857 को ही दानापुर छावनी में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अगले दिन शाहाबाद जिले में प्रवेश कर गए, जहां जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह के सुयोग्य नेतृत्व में ब्रिटिश राज को एक सुसंगठित चुनौती का सामना करना पड़ा। 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया। 1857 के विद्रोह के दौरान मुंगेर का क्षेत्र अप्रभावित रहा, जबकि इस विद्रोह का केंद्र आरा, दानापुर, गया, पटना और मुजफ्फरपुर थे। बंगाल आर्टिलरी का एक मेजर विंसेंट आयर इलाहाबाद जाते हुए आरा पहुंचा। उसने बीबीगंज में 2 से 3 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह की सेना के साथ भीषण युद्ध किया। तदनुपरांत आरा पहुंचकर अंग्रेजों को मुक्त कराया। 12 अगस्त 1857 को आयर ने जगदीशपुर में विद्रोह को दबाकर वहां कब्जा कर लिया। कुंवर सिंह ने कहा था, मैं जहां भी हूं, जगदीशपुर वहीं है। कुंवर सिंह ने नाना साहेब के साथ दिसंबर 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के साथ संघर्ष में भाग लिया। मार्च 1858 में उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया। बलिया के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद 23 अप्रैल 1858 को गंगा नदी पार करके जगदीशपुर लौटने के क्रम में कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को पराजित किया। कुंवर सिंह स्वयं भी इस युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गए थे। 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। 23 अप्रैल को अंग्रेजों पर विजय के साथ ही इस तिथि को कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है। जुलाई 1858 तक कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने संपूर्ण शाहाबाद पर अपना अधिकार बनाए रखा। विद्रोही सितंबर-अक्टूबर 1857 में सासाराम एवं तथा रोहतास के आसपास कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह से मिल गए। दिसंबर 1859 में नेपाल जाते समय वहां के महाराजा के सैनिकों ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। अमर सिंह को
गोरखपुर जेल में रखा गया। वहां पर पेचिश के कारण 5 फरवरी 1860 को उनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। छपरा में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह किया। 32वीं NI के 2 कंपनी ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया। वजीरगंज गया में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। पटना में अंग्रेजों के खिलाफ 3 जुलाई 1857 को हुआ। मुजफ्फरपुर में विद्रोह की शुरुआत 25 जुलाई 1857 को हुई। वहाबी आंदोलन एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था जिसके प्रवर्तक सैयद वहाब थे। पटना के विलायत अली और इनायत अली की इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका थी। 1822 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक बिहार में चली वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। वहाबी के अनुयायी अपने आप को अहले हदीस कहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण। स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण में राष्ट्रीय चेतना के प्रचार को महत्वपूर्ण माना गया। इसके लिए राजनीतिक सामाजिक जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया और अनेक संस्थाओं, मंचों आदि के माध्यम से इस कार्य को अंजाम दिया गया।